औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum everybody. We are having the second class on Bismillah today. And as I had explained to you all last time, that Bismillahir-Rahmanir-Rahim, it carries the whole gist of the Quran. And since Quran carries the gist of all knowledge and all creation, so naturally in Bismillah is accommodated every knowledge. And last time what I did was, I'll speak in a language that is comfortable for everybody. So I think I'll go into my normal mode of speech. Bismillahirrahmanirrahim. Last time was हमने किया था कि मासूमीन फरमाते हैं कि इसमें आज़म बिस्मिल्लाह से इतना करीब है जितनी आँख की पुतली उसकी सफ़ेदी से करीब है. Means how can you measure this closeness? ये वाइट और ब्लैक जो आई का है, हाउ कैन यू मेजर द क्लोजनेस? इसकी प्रॉक्सिमिटी इंसान एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता है. इसका मतलब है इट इज द कंटेंट ऑफ द बिस्मिल्लाह इज द कंटेंट ऑफ इसमें आजम, और इसमें आजम इसी में है. नाउ व्हाट मैंने लास्ट टाइम जो समझाया था आपको कि ब स म, इसका एक एक वर्ड जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वन अल्फाबेट, एक एक अल्फाबेट जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, ये अल्लाह का नाम कैरी करता है. जैसे बे से है बहा अल्लाह, दैट मीन्स द ब्राइटनेस ऑफ अल्लाह, एंड सीन से समाह अल्लाह, दैट मीन्स द एमिनेंस ऑफ अल्लाह, एंड मीम से मजद अल्लाह, दैट इज द मैजेस्टी ऑफ अल्लाह और द मैनिफिसेंस of Allah. So now हमने कल ये बात की थी. Now today we'll take one step ahead and we will go. I want to explain to you today the Tawheed through Allah. और तौहीद का जो कलाम है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह. When you say ला इलाहा इल्लल्लाह means you negate everything and you assert Allah. And negating everything means you negate yourself also, your wish also, everything. There is nothing but Allah. That is what is Tawheed. And one step by one, when we go ahead, you know, it's a very long way to understand this, and to practice it still is, you know, difficult, more difficult. एक life में ये possible नहीं है, लेकिन perseverance जो है वो अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारी साअत जो है, that is your perseverance, it is going to be accepted and it is going to be thankful. उसका अल्लाह तुम्हें शुक्र अदा करेगा. That comes in Surah Ad-Dahr. Now when you see that the explaining Allah is la ilaha illallah, la ilaha illallah, जिसमें हम हर चीज को negate करते हैं और अल्लाह को assert करते हैं, अगर ये हमें इसकी epitome पे दिखेगा, if you want to see the epitome of understanding this, that no to everything and yes to only Allah, you see it on the day of Ashura, how it was projected. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तौहीद को किस तरह प्रोजेक्ट किया था कि देखो हर चीज के लिए ना है, सिर्फ अल्लाह के लिए हाँ है. और अल्लाह जो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें सिर्फ तीन लेटर्स हैं. अरबी के इसमें 3 लेटर्स हैं, एक अलिफ है, एक लाम है और एक है. ये जो पूरा सेंटेंस आता है ना, इसे कहते हैं कलमा तैयब, द प्योर वर्ड्स, द प्योर कलमा ऑफ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. और ये जो है ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, ये अगर आप इसे अल्लाह भी, यू नो, जब ये छोटा सा हो जाता है, इसके कुछ लेटर्स ड्रॉप कर देंगे आप, तो आपको अल्लाह मिलता है. 3 लेटर्स का अल्लाह, अल्लाह भी 3 लेटर्स का ही है, अलिफ लाम और हे, इन्हीं लेटर्स से अल्लाह बना है. अब देखिए कभी हम, यू नो, व्हेन वी टेक ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें अगर हम अल्लाह की तरफ आएंगे, हमने इसको छोटा किया, ला इलाहा तौहीद को जब हमने वी कॉन्ट्रैक्टेड इट, वी गॉट ओनली अल्लाह. लेकिन हम अभी अल्लाह के वर्ड्स को भी अगर ड्रॉप करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह नथिंग चेंजेस and it is still pointing at Allah.
इफ यू ड्रॉप अलिफ, 4 लेटर्स हैं अल्लाह में, अलिफ लाम लाम हे, जो दो अल्लाम है, तो इसलिए बना है 3 लेटर्स से। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह 3 लेटर्स से बना है, वैसे अल्लाह भी 3 लेटर्स से बना है, 3 लेटर्स से बना है, लेकिन लाम रिपीटेड है, इसीलिए मैं 4 लेटर कह रही हूं। तो अगर आप अलिफ को ड्रॉप करेंगे, तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? आप उसे पढ़ेंगे लिल्लाह, और लिल्लाह का माने है अल्लाह के लिए, फॉर अल्लाह। यू ड्रॉप द फर्स्ट लाम, अगर आप फर्स्ट लाम ड्रॉप करेंगे तो आ जाएगा लहू, लहू यानी उसके लिए। देखिए पहले इट वाज अ डायरेक्ट, इट वाज पर्सनल नाउन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के लिए। अब आपने फर्स्ट लाम ड्रॉप कर दिया तो आपको आ गया लहू, यानी उसके लिए, यानी अभी भी उसका मतलब है अल्लाह के लिए। और जब आप सेकेंड लाम उसका ड्रॉप कर देंगे तो आपके पास सिर्फ एक लेटर बचता है, और वो है हु, और हु का भी मतलब है ही, इसका मतलब है ही। जो हु भी लिखा जाता है और ये हुआ भी लिखा जाता है, और मौला अली हुआ को भी ही सेज कि ये इसमें आजम है, और मौला अली ने हुआ को इसमें आजम में यूज किया है और दुआ मशलूल में यूज किया है। तो ये तौहीद का पहला वर्जन है। अभी आप अल्लाह इसका अगर और इसकी यू गो टू सेकंड वर्जन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, तो जैसे कि मैंने कहा कि 4 लेटर्स, पहला लेटर है अलिफ, और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था अरेबिक का ये एक रूल है कि जो पहले आता है अल्लाह, कोई भी सेंटेंस के या कोई वर्ड के पहले आता है अल्लाह, वो अलिफ किसी से जुड़ता नहीं है। दैट इज द रूल ऑफ द लैंग्वेज। अलिफ अपने आप होगा। अगर आपको अब लिखना है तो अलिफ अलग लिखेंगे और बे अलग लिखेंगे, लेकिन अगर आपको बा लिखना है, बाद में आना है अलिफ को, तो फिर बे के साथ जुड़ जाएगा। तो वो द इंडिविजुअलिटी एंड द सिंगुलैरिटी ऑफ अलिफ, कि वो किसी के साथ जुड़ता नहीं। इट डिक्लेयर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ अल्लाह, जिसे हम समदियत भी कहते हैं, द यूनिकनेस ऑफ अल्लाह, द इंडिपेंडेंस ऑफ अल्लाह। तो दैट इज दैट अलिफ, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। It declares the oneness and the तौहीद of Allah। और अगर आप लाम पे आएंगे तो आप देखेंगे लाम में 2 चीजें हैं, 2 लाम एक साथ जुड़े हुए हैं ना। हाउ डू यू अंडरस्टैंड? ये लाम बहुत ज्यादा यूज किया गया है कुरान में, मुक़त्तआत में भी यूज किया जाता है। द एब्रिविएटेड जो वर्ड्स होते हैं कुरान में, उसमें जो बिगिन होते हैं जिससे सूरे, उसमें भी यूज किया जाता है। तो 2 लाम जब जुड़े होते हैं तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस 2 लाम्स? इफ यू गो, कहते हैं यू गो बैक टू द हिस्ट्री, और आप देखेंगे कि जब मौला अली की विलादत काबे के अंदर हुई थी, ये 2 लाम क्या कह रहे हैं? तो जब मौला अली की विलादत काबे में हुई थी और 3 दिन तक फातिमा बिनते असद काबे में थी, क्योंकि रसूल अल्लाह मक्के में नहीं थे। जब रसूल अल्लाह मक्के में आए हैं और गए हैं अपने भाई को लाने, तो उनकी चची ने बताया था कि इस बच्चे में जिंदगी की कोई निशानी नहीं है, न ये रोया है, न इसने आंखें खोली है, न इसने रिस्क मांगा है। और एक मर्तबा रसूल खुदा ने अपनी गोद में लिया और अपनी जबान दहने मौला अली में दी। और दिस इज अ यूनिक, ये सिर्फ ये फैमिली को बिलोंग करता है, क्योंकि ये फैमिली जो है अहले बैत है। अहले बैत यानी घर वाले। और कौन से बैत की बात कर रहे हैं हम लोग? काबे की बात कर रहे हैं। ये लोग काबे वाले हैं, और काबे में ही ये 2 लाम, दैट इज लाम इज लिसान, लिसान मीन्स टंग। मौला अली की जबान को भी लिसानुल्लाह कहते हैं। तो जैसे ही मौला अली को उठाते हैं रसूल खुदा, अपनी जबान उनके दहन में देते हैं, तो लिसाने रसूल लिसाने अली से मिलती है। लिसाने रसूल लिसाने अली से मिलती है। तो जब एक जबान दूसरी जबान से मिलती है या एक लिसान दूसरी लिसान से मिलती है, तो क्या होता है? 2 लाम। दिस इज द डेक्लेरेशन ऑफ द 2 लाम्स जो अल्लाह के बीच में आते हैं। और दूसरा बताऊं आपको, ये मैंने जैसे कहा कि ये सिर्फ इनके घर का तरीका है, और कोई भी बच्चे के मुंह में जो नौ मौलूद बच्चा है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, जबान से जबान किसी की कोई मिला नहीं सकता। आप जानते हैं इट इज अगेंस्ट ऑल द साइंसेस। तो ये कब किया था रसूल खुदा ने? इमाम हसन पैदा हुए, रसूल खुदा ने यही किया, अपनी जबान उनकी जबान में दे दी।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, रसूल खुदा ने यही किया, अपनी जबान उनकी जबान में दे दी। और एक इंसिडेंट बताऊं आपको, हाँ, और एक इंसिडेंट बताऊं कि ये कब हुआ था। दिस इज फ्रॉम वन हार्ट टू द अदर, इट्स अ फ्लो ऑफ द नॉलेज फ्रॉम वन हार्ट टू द अदर, इट्स अ फ्लो ऑफ द प्योरिटी फ्रॉम वन हार्ट टू द अदर। वी नो हमारी जितनी इम्प्योरिटीज हैं, अगर हम किसी के मुंह में जबान दें तो हमारी इम्प्योरिटीज उधर चली जाती हैं, लेकिन यहाँ तो नूर के दरिया है, जबान पे वही होती है, जबान पे नूर होता है। तो नेचुरली व्हेन ही गिव्स हिज टंग इनटू द माउथ ऑफ मौला अली और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, व्हाट हैज हैपेंड? It's a flow of the streams of light, the rivers of light, and the oceans of light into the other person. So that is the joining of two lam. और करबला में भी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था। और आप ना अभी तो मुहर्रम का जमाना है, यू मस्ट हैव हर्ड सो मेनी, इतने जाकिरों को आप लोग सुनते होंगे। और आपने सुना जब किसी पहलवान को हरा के जब जनाबे अली अकबर वापस आए थे ना, तो उन्होंने जब कहते हैं ना, जाकिरीन अक्सर पढ़ते हैं कि जब बेटा इतनी बड़ी फतेयाबी लेके आता है, जैसे आपका बच्चा कोई डॉक्टरेट कर ले या कोई इंजीनियर कर ले, तो आपका क्या दिल चाहता है? आपका दिल चाहता है कि क्या नहीं है जो मेरे बच्चे के लिए हाजिर कर लो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास करबला में कोई चीज नहीं थी कि वो अपने बेटे को दे सकते। और बेटे ने पता है किस चीज का सवाल किया था? जनाबे अली अकबर ने कहा था, बाबा प्यास मुझे मारे डालती है, प्यास मुझे मारे डालती है। तो पता है क्या किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? अपनी जबान जनाबे अली अकबर के दहन में दी थी। दिस इज ऑल्सो द मीटिंग ऑफ वन टंग विद द मीटिंग ऑफ अदर। और क्या कहा था पता है? एक मरतबा फौरन जनाबे अली अकबर ने अपनी जबान खींच ली थी इमाम हुसैन की जबान से और कहा था कि बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश्क है, आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। उसके बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी उतार के और मुंह में रख दी थी जनाबे अली अकबर के, और कहा था जाओ अनकरीब तुम्हें तुम्हारे दादा साकी कौसर हैं और कौसर से सैराब करेंगे। तो नाउ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये लाम और लाम, ये लाम और लाम, ये लाम, ये लाम, कि जब जबान जबान से मिलती है, शुरू तौहीद से होता है। अल्लाह जो अलीफ है, जो यूनिक है, अलिफ ऑल्सो मीन्स कनेक्शन, alpha, ulfat. Alif also means dominance. Alif also means something that is above. Alpha Greek, कहते हैं in the Greek language, alpha is more. What alpha किसे कहते हैं? Who's called an alpha? Alpha is the one who dominates, who is the leader. So now naturally that is alpha. That is that alif, independent. Second is the two lams, and the two lams are Rasulullah, Maula Ali, Imam Hassan, Imam Hussain, Janabe Ali Akbar, and Imam Hussain once again. And then the last word is again who. Allah who कहते हैं ना, अल्लाह। अगर वो पेश को आप नहीं प्रोनाउंस करना चाहते, और अगर पेश को आप प्रोनाउंस करेंगे तो वो हो जाएगा अल्लाहू। तो हु क्या होता है? हु इज अगेन हु इज ही, it's a pronoun, it is an attached pronoun in the Arabic and it means he. तो अब देखिए, शुरुआत तौहीद से और खातिमा अल्लाह का ये वर्ड है। शुरुआत तौहीद से, समदियत से, और खातिमा हु से। तो अलिफ से शुरू और हु से खत्म, ये दो तौहीद के दरमियान आप तौहीद को किस तरह समझेंगे? What will you understand what तौहीद is? If you want to understand तौहीद, you have to see the relation between Rasulullah and Maula Ali. एक इमाम है, एक नबी है, एक इमाम है। अगर आपको तौहीद समझना है तो आपको रिसालत और इमामत से समझना पड़ेगी। अगर आपको तौहीद समझना है तो हसन और हुसैन और रसूल खुदा के रिश्ते से समझना पड़ेगी। जा कहते हैं कि रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? कहते हैं कि हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, एक जबान एक बात। और उसके बाद में जो जनाबे अली अकबर के मुंह में जबान दी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, दैट वाज द एक्सट्रीम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तौहीद के। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आगे किसी को कुछ नहीं समझा, अपने बेटे को भी कुछ नहीं समझा, इसीलिए सब कुछ कर सकते थे, पानी भी मंगा सकते थे। मौजूज़नुमा थे, उनके बाबा सूरज को पलटा देते हैं, उनके नाना चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं, सब कुछ पॉसिबल था। लेकिन बताना चाहते थे आपको कि तौहीद
क्या है. So the two L's are the connections of the Risalat and the Imamat in Kaaba, and it is a connection of the Shahadat and the sacrifice of Hussein in Karbala. तो ये है अल्लाह. तो अब जैसे कि बिस्मिल्लाह मैंने कहा था, मैं आपको 19 का जिक्र आज आपको सुनाऊंगी. सो व्हाट इज 19 इन द कुरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैज गॉट 19 लेटर्स. और जो पूरा कुरान है ना, ये बेस्ड है 19 नंबर पे. और एक जगह सूरह मुदस्सिर में द 31st वर्स स्पीक्स अबाउट दिस नंबर एज वेल. और जब ये नंबर से बात की जाती है, अल्लाह ये नंबर को बयान करता है, तो अल्लाह इसे कहता है ये एक सीक्रेट है, ये एक मिस्टिक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है. और अल्लाह कैसे कहते हैं, सबके लिए अंडरस्टैंडिंग है. ये सबके लिए अंडरस्टैंडिंग है. जो इंसान होगा, जैसे जैसी मिट्टी होती है और रहमत का असर उस पर वैसे होता है. जैसे अगर अच्छी जमीन होगी और पानी उस पे आएगा, रहमत आएगी, तो क्या होगा, बाग होंगे, फूल होंगे. और अगर मिट्टी जो होगी वो गंदी होगी, तो जब रहमत आएगी तो बू होगी, सब जगह बदबू होगी. और लेकिन अगर पत्थर पे होगी बारिश, तो उसका कोई असर नहीं होने वाला पत्थर पे. तो इट डिपेंड्स. रहमत वही है, बारिश वही है. द मैटर विच एक्सेप्ट्स, उसका रिस्पॉन्स अलग होता है. तो इसी तरह अल्लाह कहता है कि जो सूरह मुदस्सिर है, जिसका 30 रसूल खुदा के नाम का सूरा है, और इसमें अल्लाह कहता है कि वमा जअलना अस्हाबुन नारे इल्ला मलाइकतन, कि हमने नहीं बनाया है अस्हाबे नार. अस्हाबे नार का मतलब है जो द गार्डियंस ऑफ द फायर, बट I have made them angels, malaikata. वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतुल लजीना कफरू लिलस्तैकनल लजीना उतुल किताबा लियज़दादुल लजीना आमनु ईमानन. अल्लाह ने 3 रिएक्शंस बताए 19 के. अल्लाह ने कहा कि मैंने ये 19 फरिश्ते इसलिए रखे हैं, मैंने ये 19 फरिश्ते इसलिए रखे हैं जहन्नम के ऊपर, ताकि आप सोचें. और जब आप सोचेंगे ना, तो कहते हैं ये फितनतुल लजीना कफरू, ये टेस्ट है काफिरों के लिए. फर्स्ट रिएक्शन, इट इज टेस्ट ऑन काफिरीन. सेकेंड रिएक्शन, इट इज अ सर्टेनिटी फॉर द पीपल ऑफ द बुक. जो क्रिश्चियंस और जूस जो जिनके पास सहीफे हैं, उनके लिए ये टेस्ट है. और सेकेंडली बिलीवर्स के लिए ये क्या है, द इंक्रीज इन देयर फेथ. सो देयर आर 3 रिएक्शंस टू द नंबर 19 अकॉर्डिंग टू दिस वर्स. और फिर अल्लाह कहता है वला यरताबल लजीना उतुल किताबा वल मोमिनीना वयकुल लजीना फी कुलुबिन मरजन वल काफिरूना माजा अरादल्लाह बिहाज़ल मसल. और फिर अल्लाह कहता है, ये रिएक्शन को कहता है मैंने इसकी इद्दत ही इसलिए बनाई है, इसको मैंने नंबर ही इसलिए दिया है कि जो काफिर होते हैं वो यरताबल लजीना, वो जो मोमिन होते हैं और जो किताबी किताब होते हैं, वो उसके बारे में सोचते हैं, वो शक नहीं करते इस पे. यरताब यानी शक, वला यरताबल लजीना उतुल किताबा, वो लोग शक नहीं करते. लेकिन जिनके दिल में मरज है, जिसके हाथ जो है डिजीज्ड है, और जो काफिर हैं, वो कहते हैं माजा अरादल्लाह बिहाज़ल मसल. क्या मतलब है अल्लाह का? वो कहते हैं क्या मतलब है अल्लाह का इस 19 के फिगर से? अल्लाह कहता है कज़ालिका युज़िल्लिल्लाहु मन यशाउ व यहदी मन यशाउ. अल्लाह कहता है इसी तरह, इसी 19 नंबर से लोग गुमराही में चले जाते हैं और इसी से लोग हिदायत पाते हैं. सो अब अल्लाह ने ये रिएक्शंस बना दिए, ये 19 नंबर बना दिया. और हमने देखा कि ये 19 लेटर्स जो हैं ये हमें मिले, इट्स अ मिस्टेक, आई एम टेलिंग इट्स अ मिस्टेक. ये 19 लेटर्स जो मिले हमें कहाँ मिले? ये हमें मिले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इसके वर्ड्स, जो इसके लेटर्स जो हैं, ये पूरा सेंटेंस 19 लेटर्स का बना हुआ है. सो नाउ नेचुरली वी अंडरस्टैंड एटलीस्ट समथिंग आउट ऑफ इट. और जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे एक बात कही थी, और वो ये बात ये थी कि जिस तरह हर लेटर अल्लाह का एक नाम है, उस कुरान का हर लेटर, इसी तरह हर लेटर एक न्यूमरल भी है, हर लेटर एक न्यूमरल भी है. और जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं 786. डोंट वी राइट 786? तो हम जब 7 8 6 लिखते हैं
तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये न्यूमरल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है, लेकिन इसकी एक और अंडरस्टैंडिंग है, और उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज द न्यूमरल ऑफ अल्लाह। सिर्फ एक ग्रुप के नाम है जो हमें 786 का फिगर देते हैं, जिनके न्यूमरल्स, और अल्लाह का न्यूमरल 66 है, मुस्तफा का 229 है, अली का 110 है, फातिमा का 135 है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का 118 और इमाम हुसैन का 128. Now you count it up. You count it up, and what is the total that you get? The total you get of their numerals all together is Bismillahirrahmanirrahim. So जो वर्ड्स कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूमरल्स कहते हैं अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। एक सलवात पढ़े ना मोहम्मदन वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदन व आले मोहम्मद। So see, this is what is the version of it. Now coming back to the 19, coming back to the 19 that we were trying to understand, कि 19 जो है ये आयत है, 19 जो है ये 19 नंबर जो है आयत में सूरह मुद्दस्सिर की, और अल्लाह कह रहा है कि ओवर इट आर 19, यानी कहा द फायर, जहां फायर जल रही है ना, आग जल रही है, वमा जअलना अस्हाबिन नारे इल्ला मलाइका, और वो 19 है। अल्लाह कहता है कि अल्लाह कहता है कि उसके ऊपर there are 19 this thing tis'atin ashra. 1 minute, 1 second, I'll just check this. I pray this surah every day, but when I'm talking so fast, sometimes it does, just slips it. But the thing is that Allah कहता है over it are 19, and those 19 are nothing but the angels. tis'atil ashar, they are tis'atil ashar means 9 and 10. तो अब ये 19 का फिगर लेटर्स का 19 है, और असहाबे नार पे जो खड़े हैं फरिश्ते वो 19 हैं, और अल्लाह कहता है कि 19, what is this 19? What do you understand with this 19 now? What do you understand? With this 19 we understand that Muhammad and Wale Muhammad are the guardians of the fire. Why do we call them the guardians? Allah ne kyun kaha guardians of the fire? Because they are standing over it, that Bismillahirrahmanirrahim with the 19 letters, they are standing all over the fire, and they are protecting whom? They are protecting the ones who believe. इसमें लिखा है जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं वो उस आग में नहीं डाले जाएंगे. So the conclusion of Bismillahirrahmanirrahim, that the secret of Bismillahirrahmanirrahim is 19, and the secret of 19 is Panjatan, and the guardians over the fire. The guardians over the fire are, they are guarding the fire so that none of the believers of the Panjatan go inside that. They are the 19s. They are not standing to push anybody inside, but they are standing over there that none of the believers in the Panjatan, they ever enter into that fire. But लेकिन हाँ, अगर जो काफिर है उसके लिए वो प्रोटेक्शन नहीं होता, उसे वो जहन्नम में ही जाना पड़ेगा. इसीलिए हम कहते हैं ना मौला अली का एक बहुत अच्छा नाम है, और मौला अली के उस नाम को हम कहते हैं, उनका नाम है फारूक, और इस नाम पे एक पूरा सूरा है कुरान मजीद में जिसे हम कहते हैं फुरकान, द वन दैट डिस्टिंग्विशेस. जब अल्लाह मूसा से बात करता है तो मूसा से कहता है हमने तुम्हें किताब भी दी और हमने तुम्हें फुरकान भी दिया. सो व्हाट इज दैट फुरकान दैट अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट टू मूसा? बिकॉज ही हैज गॉट द लव ऑफ मौला अली इन हिज हार्ट, and because that Furqan means the one who will differentiate. He differentiates between the right and the wrong, the dark and the light, the evil and the good. और इस तरह कहते हैं ना, न सिर्फ उधर, न सिर्फ
आखिरत में ये हमें पता चलेगा, लेकिन दुनिया में इट्सेल्फ जिसे मौला अली से लगाव होता है, हदीस है ना पैगंबर इस्लाम की कि मोमिन का चेहरा जो है अली को देख के खिल जाता है और मुनाफिक का चेहरा जो है मुरझा जाता है। इसी तरह आज भी अली का नाम सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है ईमान वालों का, और जो मुनाफिक सुनते हैं तो उनका दिल मुरझा जाता है। सो ही इज द क्राइटेरियन of that division, that are the people who are going to go to hell and the people who are going to go to heaven, and that is what is accommodated in Bismillahir Rahmanir Rahim, for which Maula Ali says that I am that essential dot under the bay of Bismillahir Rahmanir Rahim.